ये कारोबार बहुत बड़ा कारोबार है। बड़े लोगों को नौकरी, बड़े लोगों को रोजगार देता है। उसके बाद यहां पर एक परफ्यूमरी पार्क लाया गया था। समाजवादी सरकार में उसके लिए बजट दिया गया था, जमीन दे दी गई थी और कोशिश थी कि वो परफ्यूमरी पार्क यहां बन जाए। और परफ्यूमरी पार्क से ये फायदा होगा कि जो यहां का किसान है, फूल पैदा करता है, फूलों की खेती करता है, अगर वो सीधा जाकर के एसेंस निकालने का काम करेगा तो एसेंस निकाल सकेगा और एसेंस निकाल करके उसका भी वो कारोबार वैल्यू एडिशन हो जाएगा उसके काम को लेकर के। पूरा का पूरा आर्किटेक्ट, जमीन, बजट सब कुछ चिन्हित हो गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आते ही वो परफ्यूमरी पार्क, वो परफ्यूम का म्यूजियम वैसा ही का वैसा पड़ा है। सुना ये कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने उसको कैबिनेट से पास कर करके कोशिश की है कि दोबारा उस योजना को शुरू किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने केवल कन्नौज का एक काम नहीं रोका है। यहां जितने भी समाजवादी सरकार में काम हो रहे थे वो सब काम रोक दिए। यहां पर पहला उत्तर प्रदेश का सरकार का अपनी सरकार की पराग का काऊ मिल्क प्लांट लगा था और काऊ मिल्क प्लांट इसलिए लगाया था कि आसपास यहां के किसानों से दूध खरीदा जाएगा और दूध के जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो मिल्क प्रोडक्ट्स होंगे, वो काऊ मिल्क प्लांट के से काऊ के ही दूध के प्रोडक्ट्स होंगे। क्योंकि इधर गाय को लेकर के और गाय के दूध के लेकर के लोग जागरूक भी हैं और केवल आज से जागरूक नहीं है। यहां जितने भी गरीब लोग बैठे हैं, किसान बैठे हैं, गांव के लोग बैठे हैं, वो जानते हैं कि अगर दिमाग को और अपने आप को स्वस्थ रखना है, शरीर स्वस्थ रखना है, तो गाय का दूध ज्यादा पीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने काऊ मिल्क प्लांट के वे सत्यानाश कर दिया है। और मैंने ये कहा था कि काऊ मिल्क का अगर हमें 4 रुपया भी ज्यादा देना पड़ेगा तो हम किसानों को 4 रुपया देंगे ज्यादा, जिससे कि गाय बढ़ जाए और उसका मिल्क भी बढ़ जाए। यहां पर परफ्यूम का कोर्स शुरू करने के लिए, क्योंकि परफ्यूमरी एक बड़ी इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा था जिसमें कि परफ्यूमरी पर एक कोर्स होता। यहां पर बच्चे पढ़ते, परफ्यूमरी का कोर्स करते, न केवल यहां पर उद्योग की मदद करते, बल्कि दुनिया में भी कैसे कन्नौज के इत्र का डंका बजता, कन्नौज का इत्र का दुनिया में डंका बजता, वैसे यहां के नौजवान निकलते, वैसे साइंटिस्ट निकलते, वैसे परफ्यूमर्स निकलते और दुनिया में कन्नौज के नाम का डंका बजता। वो इंजीनियरिंग कॉलेज जितना बना था वो वैसे ही का वैसा आज पड़ा हुआ है। पैरामेडिकल यहां पर शुरू होना चाहिए था। लखनऊ में और जगह बड़े बड़े शहरों में जिस तरीके से बिल्डिंगें बनती हैं उस तरह का पैरामेडिकल है, उसका काम ठप कर दिया। कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट था, वो ठप कर दिया। कैंसर का प्राइमरी हो जाए इलाज, वो कैंसर का बंद कर दिया। मेडिकल कॉलेज ने जो ऑक्सीजन प्लांट बनना था, लगना था, वो नहीं लगाया। फिर अलग से एक और कोशिश की गई लगाने की, मेडिकल कॉलेज का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। कोई भी विकास कन्नौज में बड़ा नहीं किया है। अगर कोई बड़ा विकास कन्नौज में किया हो तो कोई बताए हमें। जो सड़कें समाजवादी सरकार में बन रही थी वो भी अभी पूरी नहीं कर पाए हैं। न काली नदी पर पुल कोई नया बनाया है, न गंगा पे कोई पुल बनाया है, न स्टेडियम जो समाजवादियों ने दिया था न स्टेडियम चालू कर पाए। और जो लोग आगरा की तरफ जाते होंगे, तालग्राम के पास, वो देखते होंगे फॉरेंसिक लैब बन रही थी। वो जो ऊंची सी बिल्डिंग दिखती है वो फॉरेंसिक लैब की थी, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर में, कानून व्यवस्था को लेकर के या कोई क्राइम हो जाए उसकी मदद के लिए उसमें रिसर्च हो सके और सही जगह पर और सही लोगों को सजा मिल सके। फॉरेंसिक लैब में पुलिस को मदद मिलती। वो फॉरेंसिक लैब भी वैसी पड़ी हुई है। इसके किनारे मंडियां बननी थी, वो मंडियां भी ऐसी पड़ी हुई हैं। अब थोड़ी बहुत सफेद पुताई कर दी है, चुनाव आ गया इसलिए। यहां पर हमारे सपेरों के लिए एक स्नेक चामस विलेज बनना था। जितना आंखों में से अश्रु की धारा बह जाए,
ऐसा भव्य दीपोत्सव हमने यहाँ देखा। यहाँ पूरे यूपी में सबसे बड़ा बस का अड्डा बनने वाला है, मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधाएं बनने वाली है, सारे बिजली के तार आप जो ऊपर लटके हुए देखते हैं वो अंडरग्राउंड होने वाले हैं, गटर भी अंडरग्राउंड होने वाली है। और अयोध्या आज सबको मालूम पड़े ऐसे फिर से एक बार प्रभु श्री राम की नगरी के रूप में प्रस्तावित होने वाली है। यहाँ पर कई सारे ऐतिहासिक कुंड है, भरत कुंड, हनुमान कुंड, सीता कुंड, गणेश कुंड, दशरथ कुंड, ये सारे कुंडों को पुनर्जीवित कर मां सरयू के पवित्र जल से भरकर उसका सौंदर्यीकरण चालू होने वाला है। यहाँ पर प्रभु श्री राम के नाम के साथ जोड़कर युवाओं खास ताली बजाना, प्रभु श्री राम के नाम के साथ जोड़कर एक यूनिवर्सिटी भी बनने जा रही है। मित्रों, योगी जी के शासन में हमने लक्ष्य रखा है, एक बार फिर से आप आशीर्वाद दीजिए, हम यूपी को देश में नंबर 1 राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी ने हर घर के अंदर शौचालय, बिजली, गैस, शुद्ध पीने का पानी, गरीब को घर और कई सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं और 2 साल से डबल राशन मगर मुफ्त राशन पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। हमारा यूपी आज देश की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है मित्रों, और इसको भी आगे ले जाना है। मुझे बताइए, ये सपा बसपा बुआ बबुआ यूपी को आगे ले जा सकते हैं क्या? जोर से बोलो, ले जा सकते हैं क्या? उनके राज में तो थैले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। ये समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल चुकी। आज जब रेडें डल रही है उनके पेट में उबाल हो रहा है, उबाल हो रहा है। मित्रों, आपको तकलीफ है? ये काले धन वालों के यहाँ रेड पड़े, इसमें आपको तकलीफ है? जरा जोर से बोले, तकलीफ है? मोदी जी ने रेड डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए? भाई अखिलेश, आपको क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ? मित्रों, ये बुआ बबुआ, ये कांग्रेस पार्टी कभी यूपी का विकास नहीं कर सकती। मित्रों, पहले जब सपा का राज्य था, यहां पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडों का, माफिया का बोलबाला था। हमारे लोग पलायन करा दिए जाते थे। आज योगी जी की सरकार आई है, पलायन करने वाले पलायन कर रहे हैं मित्रों, भाग रहे हैं। पहले माफियाओं से पुलिस लड़ती थी, आज पुलिस के सामने माफिया सरेंडर कर रहा है। ये परिवर्तन आया लेकर के लखनऊ तक और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने समर्थन दिया और इसका परिणाम ये हुआ कि 3 काले कानून इनको वापस लेने पड़े। समाजवादी विजय रथ में या जो जनता सड़कों पर आ रही है, जो जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। जब से उन्हें पता लगा है कि हार यहां होगी, उन्हें हार सताने लगी। जब से हार सताई है, दिल्ली से न जाने कितने नेता उनके आ गए और ये नेताओं का आना रुकेगा नहीं। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी को हार का डर और हारने के करीब पहुंचेगी, न जाने कितनी बड़ी संख्या में नेता आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगे। और केवल नेता नहीं दिखाई देंगे,
उनके जो सहयोगी संगठन हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इन्होंने गठबंधन किया है। हमने तो क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अंदर से हाथ मिला लिया इनसे, अंदर से हाथ मिला करके, और जब जब ये लोग आते हैं तब तब अपने साथ लेकर के आते हैं। और न केवल जनता का समर्थन है, बल्कि जनता ने यह मन बनाया है कि जिस समय चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जनता इनके कार्यक्रमों में नहीं जा रही है। इनकी जो रैलियां हो रही हैं उसमें जबरदस्ती लोगों को बस में बैठाते हैं। इनके लेखपाल, इनके तहसीलदार, इनके एसडीएम, इनके डीएम, इनके कप्तान ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये रैलियां आयोजन करा रहे हैं, ये रैलियों के आयोजक हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की रैली हो तो सबसे पहले सूचना उनको जिलाधिकारी को देनी पड़ती है। जब जिलाधिकारी को सूचना आ जाती है तो सबसे पहले रोडवेज की जितनी बसें वो बुक की जाती हैं, उसके बाद जितनी भी प्राइवेट कॉलेजेस की हैं बसेस, स्कूल्स हैं, उनकी बुक की जाती हैं। जो शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं उनको धमकाया जाता है, पुलिस करता धमकाता है, उसके बाद बसें इकट्ठी होती हैं, कुछ जगह पैसा दे करके और मनरेगा के जिनको काम का लालच दे करके कह के आज तो केवल रैली में भाषण सुनना है, मनरेगा पेमेंट आपका हो जाएगा। तो इनकी जो सरकारी रैलियां हो रही हैं जिसमें जनता बेमन जा रही है, जाना नहीं चाहती है, लेकिन डरा के ले जा रहे हैं लोग, इनकी बसें खाली हैं, ये उससे घबरा करके ये समाजवादी पार्टी के साथ जो समर्थन जुटा है, जिस तरह का समर्थन जुटा है, उससे ये घबराए हुए लोग हैं। ये घबराने वाले लोगों ने अपना आचरण, छापे वाला आचरण पहली बार नहीं दिखाया है। याद कीजिए जिस समय बंगाल में चुनाव था, और बंगाल में जब चुनाव हुआ था दिल्ली की सभी संस्थाएं बंगाल में पहुंच गई थी, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि बंगाल की जनता ने वहां के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया किया। आप तमिलनाडु का चुनाव देखिए, स्टैलिन जो आज मुख्यमंत्री जी हैं वहां के, उनके घर पे भी छापा मारा। बेंगलोर में आप पता कर लीजिए, जिस समय चुनाव था वहां के कांग्रेस के अध्यक्ष उनके घर पे छापा मारा। आप जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां भारतीय जनता पार्टी अपने ये गठबंधन के लोगों को भी लेके जाते हैं, सरकारी लोग भी जाते हैं। सरकारी लोग ये कहते हैं हम मजबूरी में आए हुए हैं, हमें तो नया साल मनाना था, हमने तो 31 की आज की शाम का न जाने कहां कहां खाने का और परिवार के साथ जाने का कार्यक्रम बुक हुआ था, लेकिन मजबूरी में क्योंकि हमें नौकरी करनी है इसलिए हम मजबूरी में आपके यहाँ छापा मारने आए हैं। सोचिए ये स्थिति पहुंचा दी है। ये भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है, और मैंने कहा भी है ये कागज के फूल से कभी खुशबू नहीं आ सकती। ये झूठ के फूल वाले लोग हैं, ये झूठ का फूल है भारतीय जनता पार्टी, ये कागजी फूल है। नहीं हो और जोर से बोलो हो या नहीं हो। ये राहुल बाबा कहते हैं क्यों सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हो, आप उसका प्रूफ लाइए। मित्रों, ये लोग जब आपका जनादेश मांगने आए तभी पूछना उनको देश को सुरक्षित तब तक आपने क्यों नहीं किया। मोदी जी ने देश को समृद्ध करा, शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं और सुरक्षित भी किया। फिर से एक बार यहां चुनाव होने वाला है, 3 बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पर कृपा करी है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी पर कृपा करी, 14 में करी, 17 में करी, 19 में करी। अब मुझे बताइए, कल से 22 शुरू होने वाला है, 22 के चुनाव में भाजपा को जिताओगे क्या? अरे सुनाई नहीं पड़ता है, जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? 6 की 6 सीटें अयोध्या की जिताओगे क्या? योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, अंत तक वहां पर भी, ये बाजू भी, सभी लोग संत महात्मा भी उठाए, विजय के संकल्प का मुट्ठी बीचे और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम।
राम। कन्नौज के लोग जो सुगंध को पसंद करते हैं, इनको आने वाले समय में सबक सिखाने का काम करेंगे। कॉर्डलेस ही दे दो, कॉर्डलेस 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 दे दो, आप कॉर्डलेस दे दो। ए जिस पेड़ पे तुम बैठे हो, ये कोई प्रेस वाला भी नाम नहीं बता पाएगा इस पेड़ का। अगर कोई जानता हो तो वहीं खड़े होकर पूछिए, थोड़ा सा पीछे पीछे, थोड़ा औरों को भी दिखाई देता रहेगा तो अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जिस समय और उनके पूरे प्रोपेगेंडा के जितने भी लोग थे, झूठा प्रचार करने में नंबर 1 है, झूठ बोलने में नंबर 1 है, और कहीं न कहीं इनकी डिजिटल इंडिया की नाकामी है कि जिन्होंने सबसे पहले ढूंढने का काम किया कि समाजवादी इत्र किसने बनाया, लेकिन उन्हें समाजवादी इत्र बनाने वाले का पता नहीं मिला। डिजिटल इंडिया ने इनके अपने ही समर्थक के घर पहुंचा दिया। जो छापा पड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी बता सकती है कि आज पैसा उनके पास है, अधिकारी उनके पास है, विभाग उनका है, कि आखिरकार ये पैसा वहां कैसे पहुंचा नोटबंदी के समय, और नोटबंदी नाकाम हुई कि नहीं हुई। जीएसटी जैसी जो व्यवस्था लागू की थी, क्या जीएसटी का ये हाल होगा कि लोग पैसा इतना इकट्ठा कर लेंगे? जब से ये पिछला छापा पड़ा है तब से आपके लगातार बयान आ रहे हैं मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर, कि पीजैन का कंफ्यूजन हो गया, जाना था उधर चले गए उधर। तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि इससे और ज्यादा प्रेरित हो गए कि चलो अब उधर ही चलते हैं, भूल सुधार लेते हैं? कन्नौज का इत्र का व्यापार सच के फूलों से चलता है। कन्नौज का इत्र जो व्यापार है वो सच के फूलों से चलता है। इस बार झूठ के फूल को सबक सिखाने का काम कन्नौज और प्रदेश के लोग करेंगे। अखिलेश जी, भाजपा से सवाल पूछा गया कि आप लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये लोग जो एजेंसीज हैं उनकी सैंक्टिटी पे क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं। पहला सवाल ये। दूसरा, आपको क्यों लगता है सर कि बार बार एजेंसीज को ऑपोजिशन पे मैं उन्हीं लोगों से जानना चाहता हूं कि कानपुर में जिसके पास इतना नोट निकला, भारतीय जनता पार्टी ये बताए किन बैंकों से पैसा निकाला गया और किन बैंकों की उस पर ठप्पा लगा हुआ है। जो सोना आया है वो किस रास्ते आया है वो तो केंद्रीय एजेंसी बता सकती हैं। और ये सूचना किसने दी है? आप उनका खुद का एक्ट पढ़िए, उनके विभाग का, आईटी डिपार्टमेंट का। क्या आईटी डिपार्टमेंट ने उन्हें सूचना दी कि समाजवादी पार्टी से संबंध है इनका? और अगर समाजवादी पार्टी से संबंध है तो heated face-off between Akhilesh Yadav of the Samajwadi Party and Union Home Minister Amit Shah there. This is of course just ahead of the assembly elections in Uttar Pradesh, and with the tax rates taking place in multiple locations across UP, that has of course become the latest flashpoint between the two parties. With that, we'll slip into a short break. More news and updates continue on the other side with Gauri Singh. Also, you can follow us on our social media handles on Facebook, Twitter, Instagram and Telegram for all the latest updates.